एक कुर्सी दो उम्मीदवार, कौमी असम्बली नया वजीर आजम मुंतखब करने को तैयार, हुकूमत साजी फाइनल राउंड में दाखिल। 16वीं कौमी असम्बली कल नया वजीर आजम चुनेगी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को मैदान में उतार दिया। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से नामजद, सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। मुल्क का नया सदर कौन होगा? मुंतखब ऐवान 9 मार्च को फैसला करेंगे। आसिफ अली सरदारी और महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। आसिफ अली सरदारी के कागजात फारूक एच नाइक और सलीम मानवीवाला ने जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से लतीफ़ खुसा, उमर अयूब और दीगर ने महमूद अचकज़ई के कागजात जमा कराए। कागजात की जाँच पड़ताल 4 मार्च को होगी। MQM से माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे, सदारती इलेक्शन में वोट के लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंदिया दे दिया, कहा सिंध में बल्दियाती हुकूमत बाइख्तियार है। MQM के बल्दियात से मुतालिक मुतालबात पंजाब के लिए हो सकते हैं, किसी के बयान पर तबसरा नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर के खिताब से अंदाज़ा हो गया उनकी पार्टी की क्या गाइडलाइन है। मैंडेट चुराने वाला सबसे बड़ा चोर है, आइन और कानून की बरादस्ती चाहते हैं। वाहिद मकसद 80 रहनुमाओं को वापस लाना है। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रहनुमाओं पर मुकदमात अदालतों से ख़त्म कराएंगे। फाशिस्ट लोगों का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की हल्फ बर्दारी आज होगी। अली अमीन गंडापुर कुछ देर बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता रोज़ सूबे के वज़ीर आला मुंतखब हुए। बलूचिस्तान असम्बली के 41 अरकान ने सरफराज बुगटी पर एतमाद का इज़हार कर दिया। सरफराज बुगटी का वज़ारत आला के लिए इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। हमसे गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं। बंदूक के जोर पर कोई किसी को हक नहीं दे सकता। बलूचिस्तान को कुछ मिलना है तो वो पार्लियामान से मिलना है। नौ मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इज़हार ख्याल, कहा बार बार डायलॉग करेंगे। पहाड़ों पर मौजूद नौजवान वापस आएँ। रियासत की रिट बहाली पर कोई समझौता नहीं होगा। नौकरियां बेचने वाले बास आ जाएं। नौकरी बिकने का जिम्मेदार लाहौर में बैठा शख्स नहीं होंगे। सूबे में तालीमी इमरजेंसी का भी ऐलान। मरियम नवाज अंडर ट्रेनिंग नहीं, ट्रेंड वज़ीर आला हैं। कोई प्रेशर नहीं लेती हैं। किसी भी तरह के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उस्मा बुखारी कहती हैं हमारे हर पैकेज पर नवाज शरीफ की तस्वीर लाजमी होगी जो आपको बर्दाश्त करना होगी। सूबे में काम होता हुआ नजर आ रहा है। 64 लाख खानदानों को पहली बार घर की दहलीज पर रमज़ान पैकेज मिलेगा। हर जिले में रमज़ान बाजार लगाने का भी ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तबाही मचा दी। हादसात में 17 अफराद जान बहा। पेशावर के इलाके ताजबात में छत गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा, 4 अफराद जख्मी। लोअर दीर में तोदा गिरने से 3 अफराद दम तोड़ गए। बाजोड़ में छत गिरने के 2 वाक़यात में 5 बच्चे जिंदगी हार बैठे। तख्त भाई और सखाकोट में 3 बच्चियां जान बहा। नोथिया में छत गिरने से 15 मवेशी दब गए। PDMA के मुताबिक बारिशों से 13 घरों को जुज़वी और 21 को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान के 20 अजला में तूफ़ानी बारिशों, यालाबारी और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। कोयटा में पारा -5, क़िलात में -7 तक गिर गया। गवादर में अब भी जगह जगह पानी मौजूद। रिहायशी कॉलोनियाँ नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। चमन और मुलका अजला, शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद। बारखान में छत गिरने से 2 अफराद जान बहा। मुल्क में शदीद बारिश और बर्फबारी। वादी सवात में भी सफ़ेद पोशाक ओढ़ ली। मालम जब्बा रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद। वादी नीलम में दूसरे रोज से बारिश और बर्फबारी। कालाम में 4 फीट, मालम जब्बा में 3 फीट बर्फ पड़ गई। चित्राल में 1, मीरकनी में 8 इंच बर्फबारी। लोहारी टनल, कुमराट, बिन शाही भी सफ़ेदी में ढक गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। लोहारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की फरहमी।
घोटकी के करीब रोंती कच्चा में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 1 गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू मोटरवे पर हमलों में मुलविस थे। डाकू की जानिब से मुसलसल धमकियां मिल रही थीं। कराची के इलाके आराम बाग में 60 साल खातून कत्ल, 2 रोज़ पुरानी लाश फ्लैट से मिली। पुलिस के मुताबिक दरवाजे पर ताला था। फ़ोन रिसीव न होने पर भाई घर पहुंचा, सामान बिखरा पड़ा था। मकतूला के मुंह पर शॉपर चढ़ा हुआ था। कातिल ने घर में लूट मार की भी कोशिश की। शुबा है कि कोई जान पहचान वाला शख्स मुलविस है। गजा पर इसराइली जारियत के 148 रोज़ मुकम्मल। शहर खंडर में तब्दील, हर जानिब तबाही ही तबाही। 24 घंटे में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद, 920 जख्मी। बमबारी में 7 सहूनी यरगमाल भी मारे गए। दीरुल बला पर बमबारी से 15 शहादतें। जबालिया कैंप में 2 अफराद को शहीद कर दिया, मुतादिद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 30,228 तक जा पहुंची। फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ें उठने पर बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक बरहम एहतजाज जमहूरियत के लिए ख़तरा, मुस्लिमों के हक़ में बोलने वालों को शिद्दत पसंद करार दे दिया। कहा मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख कर देंगे। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 18वें रोज भी जारी। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। एहतजाज करने वाले किसानों के वीज़े मनसूख। रास्तों की बंदिश से पंजाब में डीजल और सिलेंडर्स की किल्लत। हरियाणा और अम्बाला में इंटरनेट सर्विस मअतल। किसान तंजीमों की पंजाब से बाहर भी एहतजाज की धमकी। कदीम तारीख, शानदार रिवायात, बलोच शहरियात सखावत का दिन भरपूर तरीके से मना रहे हैं। शहर शहर तकरीबात, बड़ों बच्चों ने रिवायती लिबास से बेतन कर लिया। कराची में जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोड्रिगर का बलोच डे पर पैगाम, रिवायती लिबास जेबतन कर लिया। कहा जदीद दुनिया में सकाफती तबादले और मुकालमे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के लाज़मी जुज़ हैं। पीएसएल के रंग में बारिश ने भंग डाल दिया। रावलपिंडी में इवेंट का पहला मैच मुतासिर, ग्राउंड गीला होने के बायस लाहौर और पेशावर का मैच ताखीर का शिकार। आज दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स सामने सामने होंगे। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला, बोल की रमजान ट्रांसमिशन, रमजान में बोल। मशहूर मेज़बान और फनकार साहिर लोधी की ज़ेर निगरानी ऑडिशंस का आगाज़। बच्चों, जवान, बुजुर्गों की शिरकत। आवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की मियाद बढ़ाकर 8 मार्च तक कर दी। और एहसास गजल गो, शायर, सहाफ़ी और मुसन्निफ नासिर कासमी को दुनिया से गए। 52 बरस बीत गए। नासिर कासमी ने जीती जागती शायरी से गज़ल का वक़ार बहाल किया। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताज़गी अता करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।